सीमांचल में अगर सबसे ज्यादा मशहूर सीट है असेंबली का, वो बहादुरगंज काफी चर्चे में रहा है। 10 से 15 प्रत्याशी अपने आप को खुद को प्रत्याशी समझ रहे हैं एमआईएम पार्टी की ओर से। ऐसे में अंतिम समय में क्या फैसला होगा? 50 पंडित हो मंदिर में तो एक ही हरि कीर्तन करता है, 50 आलिम हो जमात में तो कोई एक ही इमामत करता है। हमारी जो एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी के लोग डिसिप्लिन हैं, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। और जो लोग इस डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो इसके माने वो एमआईएम का सच्चा कारकुन नहीं हो सकता है। हम लोग पार्टी कोई वादा नहीं कर रही है इस वक्त नए शामिल होने वालों से, बल्कि नए शामिल होने वाले नेता हैं वो ये वादा करते हैं कि पार्टी ने टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, न दिया तो नहीं लड़ूंगा, बल्कि नहीं। अख्तरुल ईमान सर, जब आप पहली बार एमआईएम पार्टी को लेकर के बिहार में आए थे तो एमआईएम पार्टी में जुड़ना तो दूर की बात है, इस पार्टी के नाम को सुनने के लिए लोग चिढ़ रहे हैं। हर तहरीक, जब भी कोई नई तहरीक उठती है उस तहरीक के साथ यही होता है। और आमतौर पर लोग रवायत की तकलीद करते हैं और पुरानी लकीर से हटकर कहा गया कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कुपूत, लीके छारे तीनों चले, शायर सिंह सुपूत। जो लोग सुपूत होते हैं वही लीक से अलग चढ़ सकते हैं। गीदड़ रास्ता तलाश करता है और शेर अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो एमआईएम ने अपनी राह खुद से बनाई है और एमआईएम ने एक नई राह निकाली है। एमआईएम सिर्फ सेकुलरिज्म का और कम्युनिज्म के इन उलझनों में नहीं पड़ी रहती है, बल्कि एमआईएम हक और इंसाफ की बात करती है। अगर इस मुल्क में वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की भी कीमत बराबर होनी चाहिए। वोट की कीमत बराबर है तो उनके बच्चों को पढ़ाई का भी हक बराबर का होना चाहिए। वोट की कीमत बराबर है तो तड़पती हुई माओ बहनों के इलाज के लिए भी मौका बराबर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सीमांचल के साथ हमेशा जुल्म किया। वोट हमारा लिया, टैक्स हमसे लिया, लेकिन इसने संवारा दिल्ली को, इसने संवारा पटना को, पटना के अतराफ को। आज नालंदा बिहार में नहीं है बल्कि बिहार में नालंदा हो गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार की जो सरकार अपने आप को कहती है इंसाफ के साथ तरक्की की बात, आज रिकॉर्ड निकाल लीजिए। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नालंदा के एक जिला में जितना पैसा खर्चा हुआ है सीमांचल के 10 जिलों में उतना पैसा खर्चा नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं आज सैलाब की तबाही है, नदियों का कटाव है, तांडव है हर तरफ से, और हमारी जमीन खत्म होती चली जा रही है। हम तो मुतालबा, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं एमआईएम से कि तुम अगर एक मोटरसाइकिल बाइक है तो उसको इंश्योरेंस करने की बात करते हो, तुम कल कारखाना हो तो उसको इंश्योर की बात करते हो, जल जाए कल कारखाना तो सरकार अपने खजाने से पैसा दे रहे हो, तो तुम भूमि का भी इंश्योरेंस करो। नदियों का कटाव अगर तुम नहीं रोक पाते हो तो नदियों के किनारे जो हमारी जमीन है उसका तुम इंश्योरेंस करो। अगर वो जमीन कट जाए तो उसकी पूरी हुकूमत किसान को देने का काम करो। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लिए लड़ रहे हैं कि मक्का के किसानों को आज तुमने कीमत नहीं दी, गन्ना के किसानों को तुमने कीमत दी, मक्का के किसानों को कीमत नहीं दी, इसलिए कि सीमांचल में पैदा होता है। और अभी लॉकडाउन में देखा होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगार और सबसे ज्यादा पलायन करने वाले मजदूर हमारे सीमांचल के साथ थे। सबसे अनपढ़ सीमांचल में, सबसे बीमारी सीमांचल में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सीमांचल में, सबसे ज्यादा बीमारी सीमांचल में, और सैलाब की तबाही में सबसे ज्यादा महरूमी सीमांचल में। इन्हीं मुद्दों को लेकर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब यहाँ आए थे तभी जनाब भाई साकिर साहब ने और जनाब भाई अंदाज नईमी साहब ने जो कहा कि हक व इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए कहा गया था कि धारा 371 लागू करो और सीमांचल डेवलपमेंट फंड, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि यहाँ के लोगों को हक व इंसाफ मिले। अलीगढ़ का मामला कहाँ चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ जदयू के दलालों से कि जो लोग कल सिलेट को उठा रहे थे आज अलीगढ़ को पैसा क्यों नहीं दिला सकते? मैं कांग्रेस और राजद के लोगों से भी पूछता हूं कि बिहार की सरकार में 20 महीने तक आप रहे और इस इलाके से प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन सीमांचल को 20 महीने में आपने क्या देने का काम किया है? आज अपोजिशन में है, कल तो सत्ते में थे, तो सबने हमारी अनदेखी की है। इसलिए हम लोग एक अपनी नई राह बना रहे हैं और आज नौजवानों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, खवातीन और मजदूरों का एक सैलाब है जो सीमांचल में आज एमआईएम का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एमआईएम के चिराग को रोशन करने। आज से कुछ दिन पहले की आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जीतन राम मांझी के साथ मिलकर, तो क्या गठबंधन में चुनाव लड़ रहेंगे इस बार? भाई एमआईएम शुरू दिन से कहा है कि बिहार में इस फासिस्ट हुकूमत को, ये भाजपा और धोखेबाज जदयू की हुकूमत को उखाड़ना जरूरी है। बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में, देश के संविधान को बचाने के हित में। और बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो तनहा अपने बलबूते पर लड़ सके। इसलिए एमआईएम चाहती है कि एक लार्जर कोई गठबंधन बने और हम उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अब ये सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं वो सारा गम का पहाड़ हम पर टूट रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर हम पर मारा जा रहा है, तलाक बिल का कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद टूट रही है तो आंसू हमारा बहाया जा रहा है। अगर हम इंसाफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को हमें साथ देना चाहिए, हमें साथ लेना चाहिए। ये लोगों के लिए इम्तिहान है कि आया वो जबान से सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करते हैं और अकलियतों का दम भरते हैं, या अकलियतों के मसाइल को जो लोग लड़ते हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं। मांझी से हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकात होती रही है,
इलेक्शन का भी सीजन है, इस सिलसिले में भी बात हुई है। सीमांचल में अगर सबसे ज्यादा मशहूर सीट है असेंबली का, वो बहादुरगंज काफी चर्चे में रहा है। 10 से 15 प्रत्याशी अपने आप को खुद को प्रत्याशी समझ रहे हैं एमआईएम पार्टी की ओर से। ऐसे में अंतिम समय में क्या फैसला होगा? 50 पंडित हो मंदिर में तो एक ही हरि कीर्तन करता है, 50 आलिम हो जमात में तो कोई एक ही इमामत करता है। हमारी जो एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी के लोग डिसिप्लिन हैं, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। और जो लोग इस डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो इसके माने वो एमआईएम का सच्चा कारकुन नहीं हो सकता है। हम लोग पार्टी कोई वादा नहीं कर रही है इस वक्त नए शामिल होने वालों से, बल्कि नए शामिल होने वाले नेता हैं वो ये वादा करते हैं कि पार्टी ने टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, न दिया तो नहीं लड़ूंगा, बल्कि नहीं लड़ूंगा ही नहीं बल्कि बगावत नहीं करूंगा। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। अगर मुझे इमामत नहीं मिली तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे लोग जो इमामत की लालच में आते हैं मस्जिद में, उसको मस्जिद में दाखिल होने की कोई इजाजत नहीं है। कुछ असेंबली में ऐसी भी बातें चल रही है कि मैं एमआईएम का जो ये टिकट है मेरे पॉकेट में है और मैं जेडीयू का कोशिश में हूँ, ऐसे के लिए आपका क्या? नहीं, सवाल ये पैदा हुआ वो कौन क्या बोल रहे हैं उन दीवानों से पूछिए जो जाता कहीं और हो, पहुंचने का इरादा कहीं और रखता हो। उनकी बातों पे न जाओ, क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। किशनगंज की प्रशासन सर चढ़ के बात कर रही है। यकीनन किशनगंज नहीं, पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र में यही था कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे उसी की हुक्मरानी होगी, लेकिन नीतीश के राज में अफसरों की लाठियां चल रही हैं, अफसरों के डंडे चल रहे हैं, यहाँ अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मुखिया को वीडियो नहीं पहचानता, एमएलए एमपी भी डीएम और एसपी से बात नहीं कर सकता है, मंत्री भी कमिश्नर के सामने में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो जी आप बात कर रहे थे एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने सारी बातों को खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी बड़ी डिसिप्लिन से बात कर रही है और डिसिप्लिन से चुनाव मैदान में आएगी। लोग अफवाह में ना आए, लोग असलियत को देखें। धन्यवाद।